आज हम मौजूद हैं मौलाना यासू अब्बास साहब के ऑफिस में। आज इनसे हम बात करने वाले हैं धर्म के विशेष में। धर्म के विशेष में ये बात करना चाहते हैं इनसे कि आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद आज ये मेरे देश का कैसा माहौल बन रहा है, जिस माहौल को देखते हुए हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमनी तहजीब और आपसी भाईचारे को ख़त्म किया जा रहा है। मस्जिद के नीचे मूर्तियां निकालकर किस तरीके का ये माहौल बनाया जा रहा है जो देश का माहौल बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। आइए मौलाना जानते हैं कि उनके बारे में क्या कार्रवाई करने के कार्य करेंगे, क्योंकि आप एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके से मस्जिदों के नीचे मूर्तियां ढूंढने की, शिवलिंग ढूंढने की एक पूरी तरीके से मुहिम छिड़ गई है और हर जगह के ऊपर ये देखा जा रहा है कि किस मस्जिद के नीचे, किस जामे मस्जिद के नीचे मूर्ति है, वहाँ शिवलिंग है। निचली अदालतों में जाके वहाँ के ऊपर उनके ऊपर याचिका दाखिल करते हैं, याचिका एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो इससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुँच रहा है। इसके अंदर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अगर से पूरी तरीके से इसके अंदर अहम रोल नहीं प्ले करेगी तो देश का और सूबों का माहौल ख़राब हो सकता है। मौलाना एक चीज़ और कहना चाहेंगे आपसे कि हमारे देश की अदालतों में कई हज़ार केस जो पेंडिंग पड़े हैं कई सालों से, उन पे जल्द कार्रवाई नहीं होती है और ये मंदिर और मस्जिद वैसे जैसे मुद्दों में 24 घंटे के अंदर कैसे एक्शन ले लिया जाता है। देखिए, ये वेल प्लान वे में है और पूरी तरीके से एक साजिश है और ये साजिश एक धर्म विशेष के लिए की गई है। आपने देखा कि जिस वक्त कार्रवाई होने जा रही थी वहाँ के ऊपर उसकी नपाई पाई की बात थी, सर्वे की बात थी, तो एक ख़ास धर्म विशेष के लोग नारे लगाते हुए अपने धर्म के पूरी तरीके से वहाँ के ऊपर मौजूद थे। लिहाजा बड़े अफसोस की बात है कि हिंदू मरे या मुसलमान मरे, एक माँ की गोद उजलती है, एक औरत का सुहाग लुटता है। लिहाजा कम से कम इस वक्त ज़रूरत इस बात की है मुल्क को तोड़ने की नहीं, मुल्क को जोड़ने की बात की जाए। मौलाना एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है लगातार, और अभी तो कुछ समय पहले ऐसा चल रहा था कि लगातार बाबा जी का बिल्डोज़र चल रहा था और एक ही धर्म के प्रतीक चल रहा है। और भी तो माफिया जो शहर में घूम रहे हैं उनके खिलाफ इनका बिल्डोज़र क्यों नहीं कार्य कर रहा है। देखिए, बाबा जी के बुलडोज़र को सुप्रीम कोर्ट ने आके ब्रेकर लगा के, स्पीड ब्रेकर लगा के पूरी तरीके से रोक के ब्रेक लगा दिया है। लिहाजा हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लिहाजा देश के सर्वोच्च न्यायालय का वो भी पालन कर रहे हैं। और मगर मैं ये बात कहना ज़रूर चाहूँगा कि बुलडोज़र के ज़रिए से जिन गरीबों के घर उजड़े हैं, क्या उनको छत मिल गई? क्या उनके बच्चों को मुस्तकबिल संवर गया? अफसोस की बात है, इसलिए कि माओ की गोद में बच्चे। जिस वक्त बुलडोज़र चला तो आप एक शख्स के ऊपर कार्रवाई करते, आपने तो उन बेखता और उन मासूम बच्चे और औरतें और उनके परिवार के बुज़ुर्ग माँ बाप कहाँ भागेंगे अपने परिवार को लेके। लिहाजा जो भी हो रहा है हमारे मुल्क में बड़े अफसोस की बात है। इसके ऊपर जितना भी अफसोस किया जाए, और हमारे पड़ोसी मुल्कों में हिंदुस्तान की छवि पूरी तरीके से ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना क्या ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये अब विकास जो है क्या मस्जिद, मज़ार, मंदिर से निकालेंगे? देखिए, यही तो मसला, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मंदिर हो, मस्जिद हो, मज़ार हो, क्या यहाँ से डेवलपमेंट होगा? मोदी जी ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात कर रहे हैं। लिहाजा अगर से वाकई में सबको विश्वास में लेके विकास की बात की जाए तो हमारा मुल्क एक बेहतरीन मुल्क फिर से हो सकता है, सोने की चिड़िया। मगर बड़े अफसोस की बात है, यहाँ के कुछ राजनीतिक लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से इस मुल्क को इसी में चाहते हैं कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान बटा रहे और उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें और वो उसका फ़ायदा उठाते रहें। मौलाना आप एक धर्मगुरु हैं, तो क्या आप आवाम को इस बारे में कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं आवाम को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान आपस में ना लड़े। चाहे जितनी मस्जिदों के नीचे शिवलिंग ढूंढे जाएं, चाहे जितने मज़ारों के नीचे शिवलिंग ढूंढने की बात हो और उसको मंदिर बताने की बात हो, हिंदू मुसलमान आपस में ना लड़े, बल्कि लड़ाई लड़े गरीबी के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ और जहालत के ख़िलाफ़। मौलाना ये जो लगातार मंदिर और मस्जिद के मुद्दों को लेके बातें छिड़ती हैं, दंगा भड़काया जाता है, इसके खिलाफ आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई? देखिए, बाकायदा हम लोग अमन की अपील करते हैं और हमारी कार्रवाई क्या, हम मीडिया के सामने खुल के जो हकीकत है वो बताते हैं।
पूरी हकीकत बताते हैं। हम सरकारों को ख़त लिखते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रादेशिक सरकारें हों, संबंधित अधिकारियों को हम लोग बाकायदा पत्र लिख के और उनसे इसको रोकने की मांग करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे साथ थे मौलाना यासूफ अब्बास साहब, जिन्होंने बताया कि हम धर्म के प्रति किस तरीके से इसकी मरम्मत करते हैं। आप देख रहे हैं तस्वीर न्यूज़ लाइव से। मैं संवाददाता समीर खान, कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ। मौलाना साहब, जिस तरीके से संभल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो अभी फैसला वर्डिक्ट आया है, उसके बारे में पहले ही आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का मैं इस्तकबाल करता हूं। और ये टेम्परेरी फैसला नहीं बल्कि परमानेंट फैसला, सिर्फ संभल के इशू के ऊपर नहीं बल्कि सारी मसाजिद और सारे मज़ारों के ऊपर ये फैसला कंटिन्यू होना चाहिए है। और देश की सर्वोच्च न्यायालय ये फैसला सबके लिए अस्थायी फैसला हो, अस्थायी फैसला ना हो तो बेहतर होगा। अभी तक जितनी भी चीज़ें देखी गई, जहाँ भी सर्वे है, लोकल लेवल पर जाहिर सी बात अदालत की कदर और कीमत है, उसकी एक मंजिलत है, लेकिन फिर भी देखने को है कि लोकल लेवल पर जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो इस तरह के फैसले दे रहे हैं कि हर जगह मस्जिद के नीचे कोई रिट डालता है, वो अपोजिशन को सुनकर, प्रोसिक्यूशन को सुन के बगैर उस पर जो वर्डिक्ट आ जाता है कि उसकी सर्वे करा जाए। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? और अदालत में खासतौर से जुडिशरी का जो ये सिस्टम चल रखा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से जुडिशरी में फैसले आ रहे हैं, लोगों का जुडिशरी के ऊपर से इसमें विश्वास हट जाएगा। इसलिए कि मंदिर मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, इमामबाड़ा हो, चर्च हो, सनिगाह हो, यहाँ के ऊपर आदमी मन की शांति के लिए जाता है। जब हर जगह से हार जाता है तब मंदिर और मस्जिद जाता है। आप मंदिर और मस्जिद को कंट्रोवर्सी के अंदर खींचिए, ये गलत है। हर मस्जिद के नीचे आप एक शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? ये सेहतमंद मुल्क की अलामत नहीं है। इसके ऊपर हुकूमतों को गौर करना चाहिए, चाहे सूबाई हुकूमतें हों चाहे केंद्रीय हुकूमत हो। बात बेरोजगारी पर कीजिए, बात गरीबी पर कीजिए, बात जहालत पर कीजिए। आप बात मंदिर और मस्जिद पर करके पूरे मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल को गुमराह किया जा रहा है और आग में झोंकने की और एक खूनी होली खेलने की फिर से तैयारी है। जैसे संभल में खूनी होली खेली गई, उसी तरीके से खूनी होली खेलने की फिर से एक तैयारी इसके जरिए से शुरू हो रही है। कैसे देखते हैं कि संभल के ऊपर जो अभी जो पूरा तनाज़ा हुआ, उस पर जो सरकार ने अभी एक कमेटी भी बनाई है, उसमें जो एक एक्स हाई कोर्ट के जज हैं, ऑनरेबल जज हैं, उनके जरिए एक कमेटी बनाई है। क्या आप उससे मुतमईन हैं और समझते हैं कि वो वाकई में वही चीज़ें आएंगी जो वहाँ पर हुई हैं? देखिए, जजेस सरकार के द्वारा अपॉइंट होते हैं। अब मैं किसी के ऊपर पूरी टिप्पणी ना करते हुए, मैं देश की अदलिया को भरोसा करते हुए ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर चाहे मुसलमान फ़िरक़े के लोग हों चाहे हिंदू फ़िरक़े के लोग हों, दोनों का ख्याल करें, दोनों की आस्थाओं का, दोनों की भावनाओं का ख्याल करें और जो भी फैसला करें ऐसा ना करें कि जैसे बाबरी मस्जिद के इशू के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल था, फिर हमारे मुल्क में एक अफरा तफरी का माहौल बने और दूसरे ममालिक हमारे मुल्क की इस अफरा तफरी और इस हिंदू मुस्लिम जो यकजहती है ये टूटने लगे तो उसके ऊपर हंसी और मजाक उड़ाएं। जितने लोग मरे हैं उनके लिए क्या आप क्या डिमांड करते हैं सरकार की तरफ से? उनकी फैमिली के लिए क्या किसी तरह से प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए उन्हें? मैं बाकायदा सरकार से मुसलसल ये डिमांड कर रहा हूँ अपने मीडिया के हवाले से कि बाकायदा जो लोग मरे हैं संभल में या जहाँ जहाँ पर जो लोग मरे हैं धार्मिक झगड़ों में, बाकायदा सरकार एक सरकारी नौकरी का इंतज़ाम करें उनके परिवार के लिए और दूसरे वहाँ के ऊपर उनको कम से कम 25-25 लाख रुपए का इंतज़ाम करें। यासूफ साहब, जिस तरह से अभी दूसरी दरगाहों पर भी जो है लोगों ने जो है अपना एक दावा शुरू कर दिया है, क्या ये एक सोची समझी साजिश है कि मुल्क के अमन व अमान को ख़राब करने के लिए और वोट को पोलराइज करने के लिए, ये आप एक सोची समझी इसको साजिश समझते? बेशक ये सोची समझी साजिश है। और जिस तरीके से अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर जहाँ मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू जा रहा है, वहाँ के ऊपर उसको ये कहना कि इसके नीचे मंदिर है, इसके नीचे शिवलिंग है, बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिन्होंने एकता का संदेश दिया, जिन्होंने एकता का मैसेज दिया, शाह हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानियत के रहबर थे। आज भी वहाँ दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से बात होती है। लिहाजा मज़ार हो या मस्जिद हो,
या मंदिर हो, उसको कंट्रोवर्सी में अगर से खींचा गया तो ये सेहतमंद मुल्क की अलामत नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।